जय माता दी दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, जिससे हमारी सभी अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलती रहें। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेम क्या है, प्रेम का अर्थ क्या है, इस जगत में प्रेम का आधार क्या है। दोस्तों, प्रेम वो भावना है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीवों और अपने ईश्वर के लिए निस्वार्थ पैदा करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यार एक भावना है। दोस्तों, प्यार एक शब्द ही नहीं, प्यार वो निस्वार्थ भावना है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर प्रेम नहीं होता तो ये जगत इस प्रकार होता जैसे बिना प्राण के शरीर। दोस्तों, प्रेम ही इस जगत का सार है, अर्थात प्रेम इस संसार का मूलाधार है। जैसे कि किसी वृक्ष की जड़ को काट दो तो वे वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार यदि प्रेम को इस जगत से अगर हटा दो तो ये जगत अपने आप समाप्त हो जाएगा। सूरदास ने अपने एक रचना में कहा है, अरे मनवा प्रेम जगत का सार, अर्थात प्रेम ही इस जगत का सार है। प्रेम एक ऐसा निस्वार्थ भाव है जिसमें ना कोई राजा होता है और ना कोई रंक, दोनों एक समान होते हैं। सुदामा ब्राह्मण थे, वे अत्यंत ही गरीब थे, उनके खाने पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वे मांगकर अपना किसी तरह गुजारा करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण उनके बचपन के परम मित्र हैं। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पर चल दिए। जब वे द्वारिका के द्वार पर पहुँचे तो द्वारिकावासी उन्हें एक अजीब दृष्टि से देखने लगे कि ये ब्राह्मण की क्या हालत है, क्योंकि द्वारिका पर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सुदामा द्वारपालों से बोले कि मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, वे मेरे बचपन के परम मित्र हैं। ऐसा सुनने पर द्वारपाल हंसने लगे और बोले कि आप इतने गरीब ब्राह्मण हैं और वो कहाँ द्वारिका के राजा, भला आपके मित्र कैसे हो सकते हैं। सुदामा के बार बार आग्रह करने पर द्वारपाल श्री कृष्ण के पास सुदामा का संदेशा लेकर चले गए। उधर सुदामा काफ़ी समय तक इंतजार किया लेकिन कोई खबर नहीं आई। उन्होंने सोचा कि शायद वे उन्हें गरीब जानकर अपने पास न बुलाएं। ऐसा सोचकर वे वापस लौटने लगे। इधर जब द्वारपाल श्री कृष्ण के पास पहुँचे और सुदामा का संदेशा देते हुए बोले कि हे द्वारकाधीश, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आहि बसो कह ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय, उपानह की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकित वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और पैरों में ना ही जूते हैं। उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं और इस द्वारिका नगरी को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा है और अपने आप को आपका मित्र कहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल के मुख से जैसे ही सुदामा नाम सुना, श्री कृष्ण नंगे पैर ही दौड़ पड़े। उनके जूते कहीं और थे और मुकुट कहीं और पड़ा था। वे दास दासियां और सैनिकों से टकराते हुए दौड़ने लगे, मानो कि जीवन की अत्यंत मूल्यवान वस्तु को पाने के लिए दौड़ रहे हों। वे जब द्वार पर पहुँचे तो सुदामा वहाँ नहीं थे। उन्होंने द्वारपालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह वापस लौट गए। श्री कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। तभी कुछ दूरी पर सुदामा दिखाई दिए। उन्होंने सुदामा को आवाज़ दी। सुदामा मुड़कर श्री कृष्ण की ओर देखा। दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले से लिपट गए और इतने अश्रु बहाए कि मानो कोई हजारों वर्षों से बिछड़े हुए प्रेमी से मिले हों। वे आँखों से बहने वाले अश्रु में ही भीग गए। उनकी मित्रता को देख के नगर के लोग, द्वारिकावासी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और कहने लगे, मित्रता हो तो ऐसी, दोनों का ऐसा प्रेम देखकर कहते हैं प्रेम वह निस्वार्थ भाव है जिसमें कोई राजा या रंक नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा निस्वार्थ प्रेम हमारे जीवन में एक नया संदेश छोड़ जाता है।
ऐसे ही हजारों उदाहरण हमारे ऐतिहासिक पन्नों पर भरे पड़े हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी मेहमान। इन सब का निस्वार्थ प्रेम था, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी जान लुटा दी। निस्वार्थ प्रेम हमारे जीवन का मूल आधार है। इसकी व्याख्या करते हुए एक कवि ने कहा है कि लेक ऑफ सॉरो, ओशियन ऑफ टीयर्स, वेली ऑफ ब्रेथ, एंड ऑफ लाइफ। अर्थात प्यार ही दुख है, प्यार ही आंसुओं की झील है, प्यार ही मौत की घाटी है और प्यार ही जीवन का अंत है। तो दोस्तों, प्यार ही हमारे जीवन का मूल आधार है। तो दोस्तों, न किसी के साथ गलत करो, न किसी को गलत करने दो, तभी हमारा देश एक विकासशील देश से एक विकसित देश की ओर अग्रसर होगा। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय और